विश्वास बस शंकर पर हो गया तो पार्वती शिव से करी, आप चिंता ना करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप ये ना सोचें कि कलयुग में क्या भोलेनाथ आएंगे। और दूसरा प्रश्न करा था जी आपने कि रूप रख कर आएगा, उसको रूप रखना भी नहीं आता साहब। वो तो एक बार रूप रख कर गया तो ही पकड़ा गया भगवान कृष्ण के सामने। गोपी का रूप रख कर गए थे, उन्हें तो रूप रखना भी नहीं आता। और गोपी का रूप रख कर गए ब्रजमंडल में, जब पार्वती के साथ में लीला करने के लिए गए तो ही पकड़ा गए। तो नहीं जान। खसक गई है सर की साड़ी मुस्काए गिरधारी, बिरज में आ गए। इतना घूंघट करके गए थे अच्छा खासा, और इतना घूंघट और जो बाल की जटा थी उसका जूड़ा बना कर गए थे अच्छा जोरदार है, और उसमें भी पिन लगाकर। अब भगवान जैसी सामने आए तो वो साड़ी को खसकाते खसकाते वो जूड़ा ही खसक गया। ले अब इतने बड़े जटा के बाल नीचे पड़े। भगवान कृष्ण बाल देख के मुस्कुरा रहे थे, ये गोपी है कि गोपा है, भगवान भी समझ रहे। उसको रूप रखना भी नहीं आता। भगवान नारायण तो कभी जलंधर बनकर, भगवान नारायण कभी शंखचूर्ण बनकर, भगवान नारायण कभी दत्त बनकर, भगवान नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर प्रकट हो सकते हैं। शिव नहीं, भूमंडल पर रहता है वो, उसको नहीं आता रूप रखना। वो तो कहता है मैं जिस रूप में हूं उसी रूप में आता हूं। कभी जोगी, कभी सन्यासी, कभी तपस्वी, कभी साधक, कभी उपासक, कभी संत, और कभी सुखदेव बनकर, कभी व्यास बनकर, किसी ना किसी रूप में मैं चले आता हूं। बस उससे ले लो, ग्रहण कर। ये शिव महापुराण को लोग केवल पुराण कहते हैं साहब, ये लोग कहते पोथी है, हम कहते पोथी नहीं, ये पुराण नहीं, ये शिवलिंग है जिसके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो। और 3 घंटे तक आप जो शिव महापुराण की कथा अपने अपने घर में बैठकर सुन रहे हो, हरदोई का ये सोमवंशी परिवार जो ऑनलाइन कथा करा रहा है, 3 घंटे तक ये शिवलिंग आपके घर में विराजमान है और आप उसकी साक्षी में कथा सुन रहे हो। आप उसकी साक्षी में बैठकर। हमने बोकारो झारखंड वालों को लिखकर भिजवाया बच्चों से कि क्या आपने दवाई खाई जो ठीक हो गए? नहीं, शिव महापुराण की बूटी पी ली, ठीक है, यह अमृत है, नाम भगवान का। शंकर को तो रूप रखना भी नहीं आता। ये दुनिया के लोग बहुत रूप रख लेते हैं साहब, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये दुनिया के लोग तुरंत तुम्हारे मुंह पर कुछ कहेंगे, दूसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तीसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तुरंत चैन। शंकर तो जो है वैसा है, भस्म रमाता रमाता, शमशान में रहता, जटा जूट बनाता। पार्वती जी के विवाह के समय पर माता पार्वती ने शंकर जी को पत्र लिखकर भेजा था, भोलेनाथ तुम्हारी और हमारी शादी पक्की हो गई। शंकर जी बोले हाँ, तो जब आप हिमालय राज की नगरी में आओ, मेरे पिता के घर में सोना चांदी अंबर पीतांबर सब भरा हुआ है, अंबारियां भरी हुई है। पार्वती ने पत्र लिखा था, जैसे रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथ भेजा था, पार्वती ने पत्र लिखकर ब्रह्मा के हाथ भेजा था, जाकर कहो भोलेनाथ से जब मेरी नगरी में आए तो सुंदर बनकर आए, रूप धर कर आए। शंकर भगवान ने पत्र पढ़ा और तुरंत बुलवाया गणों को। हमारी घरवाली बोली है रूप रख कर आना है, जाओ कोई पार्लर वाले को पकड़ के लाओ। अब पार्लर वाला कौन मिले वहां शमशान में? शंकर जी के गण आकर के वो नंदी बोला मैं तैयार कर दूंगा, श्रृंगी बोला मुझे बहुत अच्छा तैयार करना आता, भृंगी बोला मुझे भी आता है। दुनिया के लोग ऐसा कोई डब्बे में से निकाल के ऐसे मल के लगाते हैं, तो हमको भी आता है, हम अब भी आए। और भृंगी गया चिता की अग्नि को लेकर आ गया, जलती हुई अस्थियों को,
और पानी डाल के ठंडा कर लिया और उसको अच्छा फेंट लिया, लकड़ी जलकर खाक हो जाए, उसमें सफेदपन आ जाता है, उसको फेंट रहे भृंगी पानी में। और भगवान से कहा बैठ जा। शंकर जी बैठ गए और भृंगी ने पूरे शरीर पे मल दिया। इतने चमक गए, इतने चमक गए। कभी तुम भी चमकना हो तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। चमक भृंगी चमका। शिव जी शंकर चारों तरफ से भस्म रमाकर भस्म लगाकर चमक। कोई जटा संवार रहा है, कोई जटा बना रहा है, कोई मृग छाला लगा रहा है, कोई सर्प बांध रहा है, भगवान को सुंदर बना रहे हैं। पार्वती ने लिख के भेजा है अच्छा रूप रख के आना। शंकर भगवान का इससे अच्छा रूप और क्या हो सकता है, बोलो जरा। इससे जोरदार भगवान शिव और कैसे हो सकता। सुंदर रूप रखा। नंदी पर बैठना था, सरंगी बोला चढ़ो, नंदी का मुंह उधर, शंकर जी बैठे उल्टे, मुंह इधर। सरंगी बोला उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठ कर गए। जब हिमालय राज की नगरी में पहुंचे, हिमालय राज की नगरी में जब प्रवेश किया है, नगरी के लोग अंबर पीतांबर रतन माणिक मोती सोना चांदी सब रत्नों से सजे हुए थे और भगवान शंकर बिना रतन के दूल्हा नंदी पर उल्टा बैठकर सामने खड़ा हुआ था। किसी ने जाकर जगदम्बा से कह दिया गौरा तेरी बारात आ गई, पर लगता है कि पूरे भूत और प्रेत सज धज कर आए हैं। इतने भूतों में तेरे पति का तो ठिकाना ही नहीं पड़ रहा कि तेरा पति है कौन सा। पहले तो ढूंढेंगे तब ब्याह करेंगे। पार्वती जी की माता मैनावती ने आकर कह दिया था कि ब्याह मत कर, मैं समझा रही हूं तेरे को पछताएगी। मान नहीं, विवाह तो करूंगी। छज्जे में घर के बाहर खिड़की से झरोके से मां शिव को देखी। जो भोलेनाथ को देखा तो इशारे में कह रही है कि रूप तो बदल लो, रूप बदलो। शंकर भगवान सोचे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा लिग रहा है, तो श्रृंगी ने आकर कह दिया प्रभु एक कमी रह गई, चांद और लगा। मैया कह रही सा। भगवान शंकर ने चंद्रदेव को बुलाया, इधर आओ जरा मस्तक पे लग जाओ। अब मस्तक पे लग गए। चंद्रदेव साथ साथ चलने लगे पास में। चांद को बुला लिया और चंद्रदेव शंकर के साथ साथ चल रहा। तो पार्वती जी ने माथा ठोका, बोला था कि रूप बदल लो। शंकर जी को लगा कि माथा ठोक रही मतलब चंद्र को माथे पे बिठा लो, तो उन्होंने चंद्र को माथे पे बिठा लिया। शिव औघड़ दानी है, उसको रूप बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगत को चेंज कर देता है। किस रूप में कलयुग में भगवान आएंगे? कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।